आज का हमारा टॉपिक, जिसको हम कहते हैं इंटोनेशन, राइट? इंटोनेशन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं इसकी। ये भी एक फीचर है हमारा, जिस तरह से हमने लास्ट क्लास में स्ट्रेस को डिस्कस किया था। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेस को डिस्कस किया था। ठीक है, ये सभी लैंग्वेजेस में कॉमन होती है। आप हिंदी में देखना, हम कुछ शब्दों के लिए उतार चढ़ाव करते हैं कि चुप रहो, इसको हम बोलते कीप क्वाइट, राइट? है ना? कोई चीज पे हमने स्ट्रेस दिया, उसी तरह से हम जैसे हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, आर यू हैप्पी? ठीक है, तो क्या तुम खुश हो? सिमिलर, ये सभी लैंग्वेजेस में ये चीज बहुत कॉमन है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस क्लास को पूरे ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। पिच ऑफ वॉइस लाइक स्ट्रेस, ठीक है, जैसे किस वर्ड के ऊपर हमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस देना है बोलते समय, पिच, उतार चढ़ाव। ये इंटोनेशन जो है म्यूजिक है स्पीच का। ठीक है, राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस इन स्पीच, हमारे बोलने में कैसे उतार चढ़ाव आता है। ठीक है, राइज एंड फॉल इन स्पीच, इसको हम इंटोनेशन कहते हैं। अब पिच क्या होती है? मतलब कभी बोलने के टाइम हमारी आवाज ऊंची जाती है, कभी हमारी बहुत नीचे हो जाती है, तो उसको हम पिच कहते हैं। तो जब हमारे पिच में चेंज होता है, बदलाव आता है ऊंची या नीचाई में, तो सेंटेंस का मीनिंग भी उसके हिसाब से बदलता है। तो इस राइज एंड फॉल को हम इंटोनेशन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये एग्जाम्पल लीजिए म्यूजिक का। ठीक है, हम जब ये बोलते हैं, सरगम बोलते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, लो से हाई गया, सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक है, अब ये क्या हुआ, हाई से लो नोट की तरफ आया, तो इसी राइज और फॉलिंग को हम पिच कहते हैं। तो पिच चेंजेस द लैंग्वेज टू एक्सप्रेस, एक तो उसका मीनिंग चेंज होता है। ठीक है, और एक एटीट्यूड या फीलिंग हमारी चेंज होती है, जैसे कि सरप्राइज्ड, ठीक है, ओह माय गॉड, ठीक है, रिलीव, थैंक गॉड, हैप्पी, ये आई एम सो हैप्पी, scared, oh no, angry, what are you doing, like this, sleepy, excited, anxiety show करने के लिए किसी से sympathy, I can very well understand, please ऐसे हो yourself, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे apology, regret, excitement, disagreement और natural decision, इन सब के लिए हाँ, इन सब को अगर हमें बोलना है तो इंटोनेशन का यूज हम करते हैं। अब दो तरह की इंटोनेशन होती है, एक राइजिंग, एक फॉलिंग। ठीक है, इंटोनेशन इज अ पिच ऑफ द म्यूजिकल नोट। इंटोनेशन एक पिच है म्यूजिकल नोट की, प्रोड्यूस्ड बाय द वेरिएशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। तो वोकल कॉर्ड्स में जब वेरिएशन होता है तब हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, जब हम इसको बोलते हैं तो हमारी वोकल कॉर्ड्स में वेरिएशन होता है। मैंने आपको बताया था ना कि आप गले में अपना रखिए, आप कुछ भी जैसे बोलेंगे तो इस तरह से आप यहाँ रखिए। ठीक है, तो अब ठीक है, जब भी हम अब क्या हम जब बोला अब हम जब बोलते हैं म्यूजिक में, राइट,
तो क्या हो रहा है, लो से हाई की तरफ जा रही है और हमारी वोकल कॉर्ड में यहाँ वाइब्रेशन हो रही है जो कि फील होती है हमें। तो ये क्या है, इंटोनेशन इज अ पिच ऑफ म्यूजिकल नोट प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड। ठीक है, अब 3 तरह के इंटोनेशन में पैटर्न्स होते हैं, सॉरी 3 तरह के इंटोनेशन में पैटर्न्स होते हैं। थोड़ा सबसे पहले होता है फॉलिंग पैटर्न। ठीक है, लो फॉल से लेके हाई फॉल तक। राइजिंग पैटर्न, लो राइज से लेके हाई राइज। अब जो फॉलिंग पैटर्न होता है वो हमारी स्टेटमेंट्स या फैक्ट्स में यूज होता है, और जो राइजिंग पैटर्न होता है वो येस नो क्वेश्चंस में यूज होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें हमारा लो राइज होगा या हाई राइज होगा। ठीक है, ओके, ये हो गया, ये हो गया। अब ये है फॉलिंग राइजिंग पैटर्न होता है ये। ठीक है, फॉल भी हो रहा है, राइज भी हो रहा है, तो फॉलिंग पैटर्न और ड्राइव इसको कहते हैं फॉलिंग राइजिंग पैटर्न। ये अनश्योरिटी के लिए होता है। ठीक है, अब फॉलिंग पैटर्न क्या होता है? In this, there is a fall in voice from high tone to a very low tone. जैसे don't you listen, keep quiet. Very high, don't you listen, keep quiet. ठीक है, फॉलिंग टोन से आपका बहुत हाई टोन से लो टोन में जा रहा है एक सिंगल सिलेबल के ऊपर। जैसे don't you listen, keep quiet। ठीक है, इस तरह से लो फॉल हो रही है, दिस पिच फॉल फ्रॉम वेरी हाई टू वेरी लो। ठीक है, एंड हाई फॉल में पिच फॉल फ्रॉम मिड टू वेरी लो। कीप क्वाइट, मिड से वेरी लो। अब ये किस किस में यूज होती है? जो फॉलिंग पैटर्न हमारे असर्टिव सेंटेंस में होती है, जितने की हम फैक्ट्स को की डिक्लेयर करते हैं, कुछ डिक्लेरेटिव होता है, कमांड या ऑर्डर देने में यूज होती है। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में यूज होती है। एक्सप्लेनेटरी जैसे सरप्राइज, हुरे, ब्रावो, इन सब चीजों में यूज होती है। और टैग क्वेश्चंस के लिए होती है, जैसे इजंट शी ब्यूटीफुल, इज शी ब्यूटीफुल, इजंट शी। ठीक है, जब हम एक टुकड़े में एक क्वेश्चन टैग 4th 5th में हम करते हैं ना, उसमें होती है। अब पैटर्न्स, अब ये हम करेंगे फॉलिंग पैटर्न। जैसे स्टेटमेंट में कैसे होता है, I love going to beach, I love going to beach। अब इसके स्ट्रेट कहाँ आ रहा है? लव। I love going to beach. We live in Egypt. Sorry, we live in Egypt. She works with me. She works with me. अब ओपन क्वेश्चंस होते हैं WH क्वेश्चन। ठीक है, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ। So where is the sea? Where is the sea? How big the ship is? How mean is he? ठीक है, हमारी हाई से लो में जा रही है। कुछ assertive declarative sentence के लिए है, soldiers click their heels when they stand to attention. Soldiers click their heels when they stand to attention. अब इस केस में हमारा डैश पे नहीं आ रहा है, सिर्फ हमारा क्लिक एंड हील्स पे स्ट्रेस आ रहा है। Soldiers click their heels when they stand to attention.
Explanatory. I'm really going to miss Ajit. I'm going to miss Ajit. I'm really going to, really प्यारा है. I'm really going to miss Ajit. Command, cook peas in the boiling water. Cook peas in the boiling water. अब नेक्स्ट हम करेंगे राइजिंग पैटर्न. तो इसमें क्या होता है, इन दिस देयर इज राइजिंग वॉइस फ्रॉम अ वेरी लो टोन टू अ फेयरली हाई टोन. मतलब इतना ज्यादा हाई नहीं होता है, ठीक सा हाई होता है. ऑन अ सिंगल स्ट्रेच लेवल वी कॉल टोन राइजिंग. जैसे अब लो राइज, the pitch rises from very high to very low, and high rise, the pitch rises from low to mid. ठीक है, very high बहुत high से बहुत ऊंची और from low to mid. अभी किस तरह के सेंटेंसेस में बोली जाती है? In interrogative sentences with yes or no answers. जैसे is he beautiful? Is he beautiful? Is he happy? Are you happy? Right? Are you happy? In question tags, request, expressing doubts, protest and surprise, statement intended to question. Close question. Are you happy? Are you happy? If Mr. Bean had, is the grass green? Is the grass green? Does it work for me? Does it work for me? अब पहले हमें कम रखते हैं. Are you happy? If Mr. Bean had, is the grass green? सिंगल लेवल पे आएगा. Happy, had, green. Does it work for me? Do you eat meat? अब third question. Isn't it? Didn't they? Do I? Isn't it? Didn't they? Do I? उसे अब ये स्टेटमेंट देखिए. I told you, didn't I? I told you, didn't I? ये एक कंटेक्स्ट स्टेटमेंट है. जैसे कि एक मदर एक अपने सन को बोल रही है कि आपने पढ़ाई नहीं की है. पहले से बोला होगा कि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे. तो जब उसका रिजल्ट आया, मार्क्स कम आए, तो मदर ने बोला I told you, didn't I? राइट. अब दूसरे केस में अगर कोई वर्क या मीटिंग में हम हैं तो बोलेंगे I told you. अब बोलेंगे I told you, didn't I? मतलब ये अनछोटी कि मैंने आपको बोला था कि आज मीटिंग है और ये सब प्रेजेंटेशन उसमें होगी, पर आपको याद नहीं रहा. I told you, didn't I? I told you, didn't I? एक तो सिंपल स्टेटमेंट है I told you, didn't I? मदर और सन के बीच में, और एक वर्क में आपका कोलीग्स के बीच में या ऑफिसर हायर लेवल और लोअर लेवल के बीच में एक स्टेटमेंट है. तो इस तरह से दो कॉन्टेक्स्ट हैं जिसमें एक स्टेटमेंट, एक तो स्टेटमेंट है, दूसरे कंफर्मेशन देता है कि मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था. I told you, didn't I? और पहले में I told you, didn't I? Right? ओके. अब ये थर्ड है rise fall. Involving a moderate fall followed by rising pitch is used for utterance involving special implications not verbally expressed. जैसे she's clever, ठीक है, एक नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट के लिए है. she's clever. how is he? मतलब ये खुश कैसा है?
हैप्पी है, सैड है, या उसकी सेहत के बारे में पूछ रहे हैं। शी इज क्लेवर। अब क्लेवर किस सेंस में क्लेवर है, ठीक है, क्या ये नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट है, या हाँ वो बहुत तेज है, बहुत चुस्त है, वो उस काम को बहुत अच्छे से कर लेगी। अब यार टू करेक्ट समथिंग समबडी, यू आर 60, नो यू आर 65, राइट, हम इस तरह से कहते हैं ना। अब इस केस में एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिस्ट में ये यूज होता है, वी नीड स्वीट, पीनट एंड टी। अब देखिए, क्योंकि ये एक लिस्ट है, इनमें तो फॉल कर रही है, we use rising intonation in the end, that means we haven't finished yet। तो end में हम यहाँ पे क्या कहते हैं, फॉलिंग टोन लगानी पड़ेगी। we need sweet, peanut and tea। अगर हमारा वो सेंटेंस एंड है तो नेचुरली वो खत्म होगा, ठीक है। और अगर हमें और कंटिन्यू करना होगा, we need sweet, peanut, tea and chips, ठीक है। we need sweet, peanut, tea and chips, ठीक है। chips में हम लो हो जाएंगे, chips। we need sweet, peanut and tea, right। फिर हम टी नहीं बोलेंगे, फिर टी, लाइक देखिए एक ये है हमारी ई, लॉन्ग साउंड। अब जब हम इस तरह से यूज करते हैं तो ई की ये शॉर्ट साउंड हो जाती है, राइट, टी। अदरवाइज हम बोलते हैं टी। अब हम बोलेंगे टी, लो नोट पे बोलेंगे। अब हम अपने इंटोनेशन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? हम अपनी वोकैबुलरी और ग्रामर की तरफ थोड़ा सा ध्यान अगर हटा दें तो हमारी इंटोनेशन, हमारी पिच इम्प्रूव हो सकती है। क्योंकि हम ज़्यादातर बोलने में अपनी ग्रामर और वोकैबुलरी को देखते हैं, हम कैसे बोलना है, उसका राइज फॉल कुछ नहीं समझते हैं, स्ट्रेस कहाँ देना है, फिर वो ठीक से हम उसको बोल नहीं पाते हैं। नोटिस इंटोनेशन पैटर्न्स। अब कोई सामने वाला अगर बोल रहा है तो उसके इंटोनेशन पैटर्न्स को फॉलो कीजिए, समझिए कि कैसे बोल रहा है। राइज फॉल है, ठीक है, फॉल राइज है, राइजिंग फॉलिंग, फॉल राइज फॉल ऐसे है। और उसके मीनिंग और एटीट्यूड को एक्सप्रेस वो कैसे करता है सामने वाला, या खुद आप उसकी मीनिंग या फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। और कंपेयर द पिच रेंज टू योर फर्स्ट लैंग्वेज, जैसे हमारी मदर टंग है हिंदी के साथ। हिंदी में तो हम बहुत अच्छे से इस चीज को कंट्रोल करके बोलते हैं, तो हिंदी में आप कंपेयर कीजिए क्या मैंने जो बोला है, पिच वो मैंने सही यूज की है, इंटोनेशन पैटर्न सही यूज किया है कि नहीं। और अपने आप को सुनिए, रीडिंग कीजिए, उसको रिकॉर्ड कीजिए और सुनिए मैं कहाँ गलत हूँ, ठीक है। अपने इंटोनेशन पैटर्न को समझिए। फिर यूजेस है इंटोनेशन के, टू अवॉइड मोनोटनी। अगर हम एक तरह बोल देते हैं माय नेम इज वैंडी, आई एम अ टीचर, तो कितना वो बोरिंग लगेगा। माय नेम इज वैंडी, आई एम अ टीचर, कितना फर्क है दोनों में ना, लाइक मोनोटनी खत्म हो जाती है, ठीक है। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, हमारे डिफरेंट फीलिंग्स, डिफरेंट मीनिंग्स और एटीट्यूड्स को ये डिस्टिंग्विश करता है। टू ब्रिंग आउट द डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग, ठीक है। सेंटेंस में एक सेंटेंस आपकी 2-3 मीनिंग, अगर आप अलग तरह से टोन बदल जाती है तो आपके वो मीनिंग ही चेंज हो जाते हैं, लाइक, ठीक है। तो कितने शेड्स ऑफ मीनिंग वो आपका लेकर आता है एक सेंटेंस इंटोनेशन की हेल्प से। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स लाइक ये हैप्पी है, सैड है, एंग्जाइटी है, रिलीव है, इस तरह के सेंटेंसेस में वो डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है इंटोनेशन। और टू इंडिकेट इंफॉर्मेशन फोकस इन द अटरेंस, तो इंफॉर्मेशन फोकस अटरेंस में आपका इंफॉर्मेशन वो रिवील करके देता है। टू कम्युनिकेट द स्पीकर्स एटीट्यूड। अब स्पीकर कहाँ ज्यादा गुस्से में बोल रहा है कि खुशी में बोल रहा है, तो ये
स्पीकर की फीलिंग और एटीट्यूड को डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है। कम्युनिकेशन किस टोन में है उसकी वो बताता है। अब टोन की बात हो रही है तो नेक्स्ट हम यूज करेंगे टोन यूनिट्स। टोन यूनिट्स क्या होते हैं? टोन यूनिट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। टोन यूनिट्स ही होते हैं लाइक कि एक सेंटेंस होता है, उसको डिफरेंट पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, उनकी डिफरेंट टोन होती है, तो ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा। तो इंग्लिश इज हर्ड एज ऑर्गेनाइज्ड एज टोन यूनिट। जो हम इंग्लिश सुनते हैं वो एक डिफरेंट टोन यूनिट्स में ऑर्गेनाइज वे में टोन यूनिट्स में ऑर्गेनाइज होती है, वैसे हम सुनते हैं। इन टोन यूनिट्स ऑल द साउंड ऑफ वर्ड ज्वाइन टुगेदर, they are linked, often a tone unit sounds like one long word। अब जैसे कि हम वर्ड्स हैं, इसको हम तोड़ते हैं ना, बी प्लस प्लस ई प्लस एल प्लस आई प्लस ई प्लस वी प्लस ई। तो इन सब, जैसे हम वर्ड बोलने के लिए सभी लेटर्स को आपस में जोड़ते हैं, उसी तरह हम सेंटेंस बोलने के लिए सभी वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं, जो कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में अपनी बताया था, इंट्रोडक्शन की क्लास में। अब देखिए हम सेंटेंस को कैसे तोड़ेंगे और जोड़ेंगे। जैसे कि अब 3 तरह के टीज होते हैं। टोनैलिटी, उसमें एक सेंटेंस होता है जिसमें 1 2 3 इसमें भी टोन यूनिट्स होते हैं। टोनिसिटी refers to location of the most prominent syllables in a tone unit। अब आपके टोन यूनिट होते हैं, उसमें आपके एक तो सिलेबल होता है ऐसा जिसपे हम ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, ठीक है। 1 टोन सिलेबल होगा उसमें। अब टोन क्या होती है? पिच मूवमेंट विद इन अ टोन यूनिट। आपकी पिच होती है राइजिंग और फॉलिंग, ठीक है। अब देखिए आगे, जो पंक्चुएशन मार्क्स हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग द टोन यूनिट, ठीक है। अब वो कहाँ कॉमा है, कहाँ फुल स्टॉप है, वो पंक्चुएशन मार्क्स हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि टोन यूनिट कौन सा है। तो डबल बार से हम सेपरेट करते हैं अपने टोन ग्रुप को दूसरे टोन ग्रुप से। syllable on which change of pitch take place is called nucleus। जिस syllable के ऊपर, ठीक है, पिच हमारी चेंज होगी उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियर एसेंट क्या होता है? द एसेंट कैरिंग अ पिच चेंज, ठीक है। जो हमारा एक्सेंट होता है, सॉरी, न्यूक्लियर एक्सेंट, द एक्सेंट कैरिंग अ पिच चेंज इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रेस लेवल ऑफ द वर्ड, ठीक है। जो जिसमें पिच की चेंज होती है वो एक्चुअली सिलेबल के, जो स्ट्रेस होगा हमारा सिलेबल या स्ट्रेस वर्ड होगा उसके ऊपर होगी, ठीक है। या सिलेबल यानी कि वर्ड का एक छोटा सा पार्ट, वो हम लेते हैं, उसमें हमारी पिच हाई या लो या डिसाइड होती है। यूजुअली देयर इज अ फॉल एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जब हम सेंटेंस को खत्म करते हैं उसमें हमारी पिच फॉल करती है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, जैसे ये सेंटेंस लीजिए, shall I pour the tea? No, let it brew a while। तो अब क्या होगा, इसको कैसे तोड़ेंगे? shall I pour the tea, ठीक है। अब और फिर एक टोन यूनिट है, दूसरा है नो, let it brew a while। अब हम कैसे बोलेंगे? shall I pour the tea? It should अब जो स्ट्रेस लेवल आ रहा है वो हमारा पोर पे आ रहा है। shall I pour the tea? No, ठीक है। let it brew a while, ठीक है।
तो अब जो ये एक्चुअली में से कैपिटल में नहीं हुआ, वो जो कैपिटल में है वो स्ट्रेस लेवल है, एंड ये दिस इज द फॉलिंग टोन टी, राइट, एंड नो भी स्ट्रेस है एंड ड्यू भी स्ट्रेस है विद द हाई टोन, एंड इस पे लो टोन जा रही है वाइल पे, ठीक है। Shall I pour the tea? Shall I pour the tea? No. Let it brew a while. ठीक है। अब soldiers click their heels. Soldiers इस पे आप स्टेट बताएंगे। Soldiers click their heels. Soldiers click their heels when they stand to attention. Soldiers click their heels. Soldiers click their heels when they stand to attention. When they stand to attention. Soldiers click their heels when they stand to attention. When they stand to attention. अब ये देखिए 2 मिनट। There's a sweet shop. There's a sweet shop at the corner of the park street. There's a sweet shop at the corner of the park street. Mithu liked to go there in the evening. When he returned from the park, where he played with his friends, there is a sweet shop at the corner of the park street. मिट्ठू, आप कॉर्नर पे भी स्ट्रेस दे सकते हो इसमें। There is a sweet shop at the corner of the park street. मिट्ठू like to go there. Mithu liked to go there in the evening. When he returned from the park, where he played with his friends. ठीक है। अब टोनिक स्ट्रेस, ठीक है, अब कैसे होता है, ओके। अब इसमें है I'm meeting my friend at school. I'm meeting, अब ये देखिए यहाँ बाद में मैंने डाले हैं इस तरह से, ठीक है, 3 टोन यूनिट फ्रेंड्स में। I'm meeting my friend at school. I'm meeting my friend at school. ठीक है, ये तो टॉनिक स्ट्रेस है। ये 4 तरह के सेंटेंस स्ट्रेस हैं, जिसमें से ये है टॉनिक स्ट्रेस, दूसरा है एम्फेटेटिक स्ट्रेस। अब देखिए फर्स्ट लाइन देखिए, शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रेस है हैप्पी पे। शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है। अब ये अगर हम हैप्पी से हटाकर एक्सट्रीमली पे दे देते, शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, तो एम्फेटेटिक स्ट्रेस हो जाता है ये कि वो बहुत ज्यादा खुश थी, ठीक है। ये सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रेस है। उसके बाद एक कंट्रास्टेड स्ट्रेस है, जैसे शी कुक्ड डिनर फॉर अस, शी कुक्ड डिनर फॉर अस, ये स्टैंडर्ड स्ट्रेस है। अब अगर हम इसका मतलब कि उसने हमारे लिए खाना बनाया, ठीक है, उसने हमारे लिए खाना बनाया, किसने बनाया ये पता नहीं है, ठीक है। अब इसमें आएगा she cooked dinner for us, she cooked dinner for us, मतलब कि ये खाना सिर्फ किसी एक लड़की ने बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया है, ठीक है। ये खाना सिर्फ इसी लड़की ने बनाया है, कि उसके हस्बैंड या उसकी मदर या सिस्टर किसी ने नहीं बनाया है। तो किस तरह से आपका मीनिंग चेंज हो जाते हैं। अब ये
न्यू इंफॉर्मेशन स्ट्रेस है। कैसे? Would you like to have some meat? Would you like to have some meat? No, I don't want meat. I would like to have cheese instead. Now, पहले ये would you like to have some meat? Would you like to have some meat? No, I don't want meat. I would like to have cheese instead. अब सबसे पहले प्राइमरी स्टेज किस पे था? मीट पे था। Would you like to have some meat? No, I don't want meat. I would like to have cheese instead. अभी सेकेंडरी स्टेज किस पे आ गया है? चीज पे आ गया है। तो अगर एक न्यू इंफॉर्मेशन हमारे सेंटेंस में जनरेट हो रही है या डायलॉग में जनरेट हो रही है तो वो स्ट्रेस शिफ्ट होके न्यू नई वाली इंफॉर्मेशन पे आ जाएगा, पुराना वाला डी स्ट्रेस हो जाएगा। तो होप आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी और आपको